हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी IQ। आज है 22 जुलाई 2020 और 22 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सब के बारे में हम आप डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट क्या है? पीएसडी बैंक नार्ड ओपन टूर्नामेंट किस भारतीय खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया? कौन सा भारतीय खिलाड़ी जिसने ये टूर्नामेंट जीता है? तो कौन है? सुमित नागल। क्या है? सुमित नागल ने क्या कहते हैं इसको जीता है। अब सुमित नागल ने जीता है तो यह टूर्नामेंट कहाँ पे हुआ था? यह टूर्नामेंट जर्मनी के अंदर हुआ था। क्या था? जर्मनी के अंदर हुआ था इस टूर्नामेंट को, और सुमित नागल ने क्या कर दिया इसको जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार के द्वारा एक मुफ्त वसूली के लिए समाधान से विकास नामक योजना की शुरुआत की गई है? तो यह कौन सी राज्य सरकार जिसने क्या कहते हैं इसकी शुरुआत की है? तो यह जो राज्य सरकार है यह इससे पहले केंद्र सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा था विवाद से विश्वास था। क्या है? विवाद से विश्वास है। विवाद से विश्वास जो कार्यक्रम चल रहा था सेम की सेम तर्ज के ऊपर हरियाणा की जो गवर्नमेंट है, क्या है? हरियाणा की जो गवर्नमेंट है उसने भी क्या कहते हैं समाधान से विकास की ओर यानी नामक योजना क्या की है? शुरुआत की है। अब इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? इसके अंतर्गत जो व्यक्ति जो अपनी जो किस्तें जमा नहीं कर पा रहे थे उनको क्या करना है? जो इनकम टैक्स है वगैरह है तो क्या करना है? एक साथ यानी एक साथ क्या कर सकते हैं? अपना जमा कर सकता है। जैसे इनकम टैक्स तो एक बार जमा होता है साल के अंदर, जिस हिसाब से होता है इनकम टैक्स आप पे होता है तो एक बार होता है, बट बाकी जो बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो उनकी बैंकिंग लोन के अंदर जो होता है किस्त नहीं दे पा रहे हैं तो क्या कहता है एक साथ क्या कहते हैं उसको दे सकते हैं। इसके लिए हरियाणा की गवर्नमेंट ने श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी ने क्या कहते हैं इसको जारी किया है, और यह क्या कहते हैं इस योजना को लागू भी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हीकल क्या है? डायलिसिस ऑन व्हीकल प्रोग्राम किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी भारत का पहला डायलिसिस ऑन व्हीकल लॉन्च किया गया जिसके अंतर्गत क्या होगा? व्यक्ति को क्या है डायलिसिस करवाने के लिए क्या है? डायलिसिस करवाने के लिए उनको क्रॉनिकल जो किडनी डिजीज है, क्या है? क्रॉनिकल किडनी डिजीज क्या है? क्रॉनिकल किडनी डिजीज यानी बीमारी, जो क्रॉनिकल किडनी डिजीज है उसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है? उसके अंतर्गत लोगों को क्या करना पड़ रहा है? हॉस्पिटल के अंदर जाके क्या करना पड़ता है? इलाज करवाना पड़ता है। इसलिए इसको क्या है क्रिटिकल कंडीशन के अंदर लोगों को क्या करना पड़ता है? हॉस्पिटल पे जाना पड़ता है। और इस टाइम पे कोविड-19 की वजह से भी उनको आईसीयू के अंदर जैसे भर्ती करना होता है और या उनको वहाँ पे चेकअप करवाना पड़ता है, डायलिसिस करवाना पड़ता है, तो क्या होता है टाइम ड्यूरेशन लग जाता है। और क्या कहता है इस टाइम पे कोरोना वायरस की वजह से लोग क्या है अपने घरों से भी बहुत कम निकल रहे हैं, बहुत कम निकल रहे हैं। और जो डेली पेशेंट है क्रॉनिकल डिजीज किडनी के पेशेंट्स हैं उन्हें क्या करना पड़ता है? बार बार क्या करना पड़ता है? डायलिसिस करवाने की ज़रूरत पड़ती है। इसको देखते हुए जो नेफ्रोप्लस कंपनी है, क्या है? नेफ्रोप्लस कंपनी है, उसने क्या कर दिया? डायलिसिस ऑन व्हीकल प्रोग्राम कर दिया, लॉन्च करता है। अब डायलिसिस ऑन व्हीकल प्रोग्राम लॉन्च करने से बेनिफिट क्या होगा? इस प्रोग्राम को लॉन्च करने से क्या होगा? जो एम्बुलेंस है, क्या है? एम्बुलेंस है वो डायलिसिस करने के लिए लोग के जो पेशेंट है मरीज है उनके डायरेक्टली सीधा घर के ऊपर जाएगी और वहाँ पे क्या करेगी? डायलिसिस करके उनको क्या करेगी? सेवाएं देगी। अब डायलिसिस करने में क्या होता है? 1 घंटे का समय लगता है। तो इस वजह से क्या करता है वहाँ पे लोगों पेशेंट्स के साथ में दूसरे व्यक्ति को क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। अब जो ये डायलिसिस ऑन व्हीकल प्रोग्राम है यह किस रीजन के अंदर यानी कौन से क्षेत्र में चालू किया गया? अभी जो दिल्ली का एनसीआर रीजन है, हमारा देश का जो एनसीआर रीजन है उसके अंदर क्या कहते हैं इसको चालू किया गया। जैसे दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, क्या हो गया? दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा जो सेक्टर है उनके अंदर क्या करते हैं इसको चालू कर दिया गया है। स्टार्टिंग में अभी यहाँ पे चालू किया गया, बाद में क्या धीरे धीरे इसको क्या करना आगे बढ़ाकर लेके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चेम्सफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहन चार्जिंग प्लाजा का क्या है उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में क्या कहता है जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हमारे क्या है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उनके द्वारा क्या कहते हैं आर के सिंह के द्वारा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह के द्वारा क्या किया गया है? अभी एक इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाहन चार्जिंग प्लाजा उसका उद्घाटन किया गया है। और यह कहाँ पे किया गया है? जो दिल्ली का जो चेम्सफोर्ड क्या है? जो दिल्ली का चेम्सफोर्ड क्लब है उसके अंदर क्या है? जो उसके अंदर जो मॉल है उसके अंदर क्या कहते हैं इसका सार्वजनिक जो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग चार्ज है उसका क्या है उद्घाटन किया गया है। अब इसके अंदर जो चार्जिंग वाहन प्लाजा है इसके अंदर कितने चार्जिंग पॉइंट है? इसमें 5 चार्जिंग पॉइंट
क्या दिए गए हैं, चार्जिंग करने के लिए दिए गए हैं। और धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उनकी मांग क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती भी जा रही है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल से अपने क्या करनी है, जो निर्भरता है उसको कम करते हुए इलेक्ट्रिकल यानी जो प्रदूषण रहित क्या होती है, इलेक्ट्रिकल बैटरी क्या होती है, प्रदूषण के रहित होती है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी क्रिकेट काउंसिल के नियमों के बाद पहली बार गेंद पर लार का उपयोग करने वाला खिलाड़ी यानी किस खिलाड़ी ने किया है। तो आईसीसी का जो क्रिकेट काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी, बार काउंसिल की मीटिंग, अनिल कुंबले जो हमारे क्रिकेटर गेंदबाज हैं, अनिल कुंबले की जो अध्यक्षता के अंदर हुई थी उसमें बोला गया था कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी खिलाड़ी को क्या करना है, लार का उपयोग नहीं करना है। तो अब ये कौन से खिलाड़ी हो गए हैं, डॉम सिबले जो इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड के जो बल्लेबाज हैं, उन्होंने क्या कहते हैं, पहली बार क्या है, पहली बार क्या कहते हैं, लार का उपयोग किया है। किसमें, क्रिकेट के मैदान में, टेस्ट में, जब से क्या होता है ये नियम लागू किया है। क्यों, क्योंकि अब इन्होंने इस वजह से किया और उसके बाद में जो नियम है उनके अनुसार क्रिकेट की गेंद लेने के बाद में उसको सैनिटाइजिंग किया गया और उसके बाद में इसको साफ भी किया गया और फिर उस मैच को चालू किया गया। और क्रिकेट के जो खिलाड़ी हैं यानी जो डोम सिबले है और टीम है, उनको क्या कहते हैं, वार्निंग के देके उसके बाद में छोड़ दिया गया है। यदि 3 वार्निंग के बाद भी नहीं खिलाड़ी नहीं मानता है तो 5 रन का बोनस कौन सी टीम को दिया जाएगा, दूसरी जो टीम है, दूसरी विपक्षी टीम है, उसको 5 रन का बोनस दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के बाद अब किस देश ने हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि को रद्द कर दिया। तो आप हाल ही के अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया ने पहले क्या किया था, हांगकांग के साथ अपनी प्रत्यर्पण संधि का रद्द कर दिया था। अब इस देश ने क्या कर दिया, प्रत्यर्पण संधि को कर दिया निरस्त यानी रद्द कर दिया है। तो कौन सी देश है, ब्रिटेन ने क्या कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में अपनी जो हांगकांग के साथ प्रत्यर्पण संधि को क्या करता है, उसको रद्द कर दिया है। क्योंकि यदि प्रत्यर्पण संधि के अंतर्गत रखा जाता है तो जो चाइना का जो नियम लागू किया गया है, चाइना के द्वारा जो कानून लागू किया गया है, उसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में क्या आती है, दरार आएगी और पहले जैसे जो वर्किंग है यानी कार्य करने के जो तरीके हैं वो भी नहीं रहेंगे। इस वजह से जो प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, इंग्लैंड ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जी, उन्होंने क्या कर दिया, इसकी घोषणा की है। साथ में जो उनके विदेश मंत्री हैं डोमिनिक राब ने इसका क्या कर दिया, इसको रद्द करने की क्या कहती है, पुष्टि भी कर दी है। तो इंग्लैंड के जो विदेश मंत्री है वो कौन है, डोमिनिक राब, और प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल लालजी टंडन का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये विशेषकर ध्यान देना भाई, जो लालजी टंडन जी जो राज्यपाल रह चुके हैं वो कौन कौन से राज्य के रह चुके हैं, वो बिहार के और मध्य प्रदेश, क्या है, बिहार और मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। इसलिए यदि कहीं पे आपके पास बिहार और एमपी दोनों मिलता है तो दोनों के आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा। बट यदि दोनों में से एक मिलता है तो क्या आएगा, एक आएगा। जैसा अब इस क्वेश्चन में क्या मिल रहा है आपको, मध्य प्रदेश मिला, तो क्या आपका आंसर क्या आएगा, मध्य प्रदेश ही आपका आंसर आएगा। अब 2018 के अंदर तो क्या थे वो, 2018 के अंदर बिहार के राज्यपाल बने थे और 2019 से लेकर अब तक करंट तक क्या थे, वो वहाँ पे मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था। ये लोकसभा से भी क्या है, सदस्य चुन के आ चुके थे। इसके अलावा राज्यसभा से भी राज्यसभा से नहीं, लोकसभा से आ गए थे। इसके अलावा एमपी भी बन चुके थे। इसके साथ में जो इनका जन्म था वो कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे जन्म, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और राज्यपाल मध्य प्रदेश में बिहार के थे। उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के कौन से में, लखनऊ के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और यहीं पे क्या है, लखनऊ में ही क्या इनकी मृत्यु हुई है। तो इनका जो जन्म था वो था 12 अप्रैल 1993। क्या था, 12 अप्रैल 1993 नहीं 1935, क्या है, 12 अप्रैल 1935 के अंदर इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। वो भी कहाँ पे, यूपी के लखनऊ के अंदर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट ने किस टूर्नामेंट को इस साल के तक स्थगित करने का फैसला कर लिया है। हाल ही के अंदर आईसीसी जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, उसने क्या कर दिया, घोषणा की है कि वो T20 वर्ल्ड कप, मेंस T20 वर्ल्ड कप है, उसको इस साल क्या कर दिया है, 2020 के लिए क्या कर दिया, अभी इसको स्थगित कर दिया है। और अब इसको क्या करवाएगा, 2021 का जो 2020 वर्ल्ड कप है उसमें करवाया जाएगा। इसके अलावा 2020 के बाद में 2022 का भी क्या था, 2020 वर्ल्ड कप था।
अब 2023 के अंदर भारत के अंदर क्या होता है, मेंस मेंस 50-50 वनडे वर्ल्ड कप होने वाला है। तो अब आईसीसी के पास में 3 साल तक क्या होंगे, वर्ल्ड कप आयोजित करवाने के मौके हैं। और 2021, 2022 और 2023, 2021 और 22 के अंदर क्या होगा, T20 वर्ल्ड कप होंगे, क्या होंगे, T20 वर्ल्ड कप होंगे। और 2023 के अंदर भारत में जो आयोजित होने वाला है वनडे वर्ल्ड कप, वो क्या होगा, आयोजित करवाया जाएगा। अब मेंस T20 वर्ल्ड कप का क्या हो गया है, निरस्त होने की वजह से अब आईपीएल के रास्ते क्या हो गए हैं, साफ हो गए। और अब आईपीएल कब करवाया जाएगा, अब आईपीएल सितंबर माह से क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। और इस साल का जो आईपीएल है वो कहाँ पे आयोजित करवाया जाएगा, तो इस साल का 2020 का जो आईपीएल है वो यूएई के अंदर करवाया जाएगा। क्या है, यूएई के अंदर करवाया जाएगा। अब उसकी जो कार्य रूपरेखा है, क्या है, रूपरेखा है, वो आने वाले दिनों के अंदर क्या होगी, जारी हो जाएगी। और उसको क्या कहते हैं, अपन देख सकेंगे। अगस्त सितंबर में चालू हो जाएगा और सितंबर के अंतिम सप्ताह से और नवंबर के प्रथम सप्ताह तक क्या रहेगा, यूएई के अंदर क्या इसको आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक किस राज्य में बनाया जा रहा है। तो हाल ही के अंदर क्या है, प्लाज्मा बैंक के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस में बनाया गया, तो वो दिल्ली के अंदर बनाया गया। उसके बाद में क्या है, प्लाज्मा जो हॉस्पिटल था वो कहाँ पे बनाया गया, मुंबई में बनाया गया, महाराष्ट्र में बनाया गया। उसके बाद में अब जो तीसरा क्वेश्चन है प्लाज्मा बैंक से संबंधित, देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक कब कहाँ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बनाया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में भी कौन सी यूनिवर्सिटी में, KGMU, क्या है, जो उत्तर प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है, क्या है, KGMU यानी KGMU की फुल फॉर्म पूछे तो किंग जॉर्ज, क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, क्या है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर क्या करा जाएगा, इसका देश का सबसे बड़ा प्लाज्मा बैंक बनाया जाएगा। अब इस जो किंग जॉर्ज मेडिकल जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर कितना यूनिट ब्लड है वो स्थापित रखा जा सकता है, उसमें 830 यूनिट जो ब्लड है वो क्या रखा जाता है, 1 साल के लिए रखा जा सकता है। और एक दिन में जो प्लाज्मा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो कोरोना वायरस है उसमें प्लाज्मा क्या कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, मरीजों को सुधारने के लिए, मरीजों की प्रॉब्लम ठीक करने के लिए प्लाज्मा से क्या कर रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या कहते हैं, इसका जारी किया है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश में पेशेंट ज़्यादा है और पेशेंट भी क्या कर रहे हैं, अपना जो प्लाज्मा है वो दान देने की बात बार बार कर रहे हैं। तो इसलिए क्या कर रहा है, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसको जारी किया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, श्री योगी आदित्यनाथ। एक दिन के अंदर 120 यूनिट, यानी एक दिन के अंदर 120 यूनिट नहीं, एक दिन के अंदर 120 लोग क्या करते हैं, प्लाज्मा दान दे सकते हैं। क्योंकि एक प्लाज्मा देने के अंदर निकालने के लिए एक व्यक्ति में 1 घंटे का लगता है, समय लगता है। जो बाकी जो ब्लड से संबंधित प्रोटीन है, विटामिन है, उनको दोबारा क्या कहता है, सिर्फ इस बैंक के अंदर क्या जाएगा, प्लाज्मा ले जाएगा। बाकी जो है ब्लड के जो भी विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, वापस बॉडी के अंदर, क्या एंटीबायोटिक है वो सब क्या होगा, वापस फिल्टर के उसमें ड्रिप के द्वारा वापस 5 मशीनें लगाई गई हैं प्लाज्मा निकालने के लिए। बाकी सब क्या जाएंगे, वापस बॉडी के अंदर क्या जाएंगे, चढ़ा दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन रोजगार छतरी योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है। तो हाल ही के अंदर क्या है, नवीन रोजगार छतरी जो योजना है वो क्या कर दी है, शुरुआत की गई है। तो ये कौन सी राज्य सरकार के द्वारा की है, उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा इसको चालू किया गया है। और यह किसके लिए किया गया, जो अनुसूचित जनजाति है, क्या है, अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति नहीं, अनुसूचित जाति यानी SC के लोगों के लिए, SC के जो लोग हैं उनके लिए क्या किया गया है, विकास व रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए कहते हैं इसकी योजना की शुरुआत की गई है। अब तक इन लोगों में क्या कहा है, 3484 जो लोग हैं उनको क्या कहते हैं, डायरेक्टली 17.42 करोड़ रुपए का कहते हैं राशि क्या कहती है, अभी सीधे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई। इसमें इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा, डायरेक्टली उनको बेनिफिट भी दिया जाएगा और उनको रोजगार भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यह कौन सी राज्य सरकार ने कहा है, यह उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने कहा है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने किया है। इसके अलावा जो वहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है, तो वहाँ के राज्यपाल हैं श्री आनंदीबेन पटेल। और श्री आनंदीबेन पटेल जो क्या है, जो अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है, अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है क्योंकि लालजी टंडन की जगह पर मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार भी उनको सौंपा जा चुका है, यानी अभी वो अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं, किसका, मध्य प्रदेश राज्य सरकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में देश के किस राज्य के बालोसर जिले में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ देखा गया है? तो हाल ही के अंदर क्या है, जो टर्टल होते हैं, जिनको कहा जाता है कछुआ बोलते हैं, क्या होता है टर्टल होते हैं, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? उड़ीसा के जो तट है हमारा, जो क्या है, जो हमारा पूर्वी तट है, वहाँ पे क्या कहते हैं, ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा है, जो उड़ीसा का जो तट है उस पे क्या कहते हैं, इसको पाया गया है। और उड़ीसा के जो गाँव है कौन सा है, बालासर जो डिस्ट्रिक्ट है, बालोसोर बालोसोर डिस्ट्रिक्ट है, उसके कौन से में, सुजानपुर गांव के अंदर यह पीला, यानी पूरा का पूरा क्या है, ये पीला टर्टल है, यानी पीला कछुआ है, जो पूरा का पूरा यानी अलग कलर से नहीं है, बाकी पूरा का पूरा क्या है, पीला क्या है, कछुआ है। इसके अलावा जो ये टर्टल है वो क्या है, वो लुप्त प्राय काल क्या है, लुप्त प्रजाति के हो चुके हैं, क्योंकि ये क्या है, अभी जो पाए जा रहे हैं वो क्या है, कुछ भी प्रजातियां शेष बची हैं, यानी ना के बराबर ही प्रजातियां बचे हैं, इसलिए इनको क्या है, संरक्षण की जरूरत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपर ज्वाइंट आइसोपोड प्रजाति बोथिनोमिक्स रेक्सोसो, क्या है, बोथिनोमियस रेक्सासा की क्या कर दी, खोज की है? तो ये कौन से देश के वैज्ञानिकों ने की है? तो यह है जो सिंगापुर के जो वैज्ञानिक है, क्या है, सिंगापुर के जो वैज्ञानिक, उन्होंने क्या कर दिया, इसकी खोज की है। और इसकी खोज कब की गई थी? सन 2018 के अंदर इनकी खोज कर दी गई थी। अब इसका जो नाम है वो अब जाके इनको दिया गया है। अब 2018 में भी कहाँ पे की गई थी? जो इंडोनेशिया का क्या है, इंडोनेशिया का जो जकार्ता है, क्या है, इंडोनेशिया का जो पश्चिमी जकार्ता क्या है, पश्चिमी जकार्ता तट है, क्या है, पश्चिमी जकार्ता तट है, उसके ऊपर क्या क्या इसको खोजा गया था। अब इसमें जो ये सुपर ज्वाइंट आइसोपोड प्रजाति बोथिनोमिस रक्सासा है, ये क्या है? तो ये क्या है, एक काकरोच है, क्या है, काकरोच है, जो कि क्या, इसको क्या बोलते हैं, यह काकरोच है, इसको क्या नाम दिया गया है? समुद्री काकरोच, इसको क्या दिया गया, नाम दिया है समुद्र का काकरोच, इसको बोला गया है समुद्र का काकरोच, इसको बोला गया है समुद्र का काकरोच, इसको क्या कर दिया, बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिलियन फार्मर्स स्कूल किसानों की पाठशाला को किस राज्य के द्वारा ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है? हाल ही के अंदर क्या है, किसानों की जो पाठशाला उसको क्या कहते हैं, ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। किस राज्य सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा किसानों के लिए क्या कर दिया है, खरीफ फसलों के लिए क्या कर दिया है, अभी क्या किया जा रहा है, द मिलियन फार्मर्स स्कूल, यानी किसानों की पाठशाला का क्या है, आयोजित किया जा रहा है। क्योंकि हर साल 2017-18 के अंदर पहली बार क्या कहता है, इस पाठशाला को आयोजित किया गया था। उसके बाद में रेगुलरली खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए क्या था, इसको आयोजित किया जा रहा था। बट अब कोरोना वायरस को देखते हुए किसानों की हेल्प करवाने के लिए, कोरोना वायरस को देखते हुए किसान लोगों की हेल्प प्रोवाइड करवाने के लिए यह डायरेक्टली अब क्या है, जो किसानों की जो पाठशाला थी, यानी स्कूल थी, चालू की जा रही थी, उसमें क्या कहते हैं, किसान आ नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी कोरोना वायरस इकट्ठा होने में क्या होता है, प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से क्या कर दिया है, जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, उसने क्या कर दिया, अभी द मिलियन फार्मर्स यानी ऑनलाइन क्या कर दिया, क्लास आयोजित करने का क्या कार्यक्रम शुरू कर दिया। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत 31 जुलाई तक, यानी इस मंथ के एंड तक क्या किया जाएगा, 16 लाख जो व्हाट्सअप ग्रुप है, यानी 16 लाख व्हाट्सअप ग्रुप बना दिए जाएंगे और उनसे क्या करते हैं, लोगों की हेल्प की जाएगी। अब इनके द्वारा लोगों में क्या किया जाएगा, वीडियो प्रोवाइड करवाए जाएंगे, PDF प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जिससे क्या होंगे, किसान है वो इनको देख कर और अपने जो खेती से संबंधित रिलेटेड जो परेशानी है उनको क्या कर लें, सुचारू रूप से ठीक कर लें। और यह क्या किया जाएगा, एक महीने के अंदर 5 दिन क्या करते हैं, इसका चालू किया, 5 दिन इसको क्या किया जाएगा, चालू किया जाएगा। और यह किसने घोषणा की है, जो यूपी के कृषि मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के जो कृषि निदेशक हैं, वो क्या है, निदेशक है सौराष्ट्र सिंह जी, उन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। सौराष्ट्र सिंह जी, इन्होंने क्या कर दी, इसकी घोषणा की है। सौराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैडमिंटन संघ वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के ने अध्यक्ष पद पर एक व्यक्ति कितने कार्यकाल तक मनोनीत रह सकता है? हाल ही के अंदर जो वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष के पद के ऊपर है, वहाँ पे कितना है, प्रत्येक महाद्वीप से क्या होता है, प्रत्येक महाद्वीप से क्या चुन के आता है, एक व्यक्ति क्या होता है, सदस्य के रूप में चुन के आता है। इसमें क्या होता है, 30% क्या होता है, उनको वोटिंग परसेंट क्या होता है, अनिवार्य लेना होता है। उसके बाद में अब प्रत्येक महाद्वीप यानी 7 महाद्वीप हो गए, 7 महाद्वीप क्या है, 7 सदस्य हो गए। तो 7 सदस्यों को प्रत्येक यानी प्रत्येक सदस्य क्या कहता है, अपने 4 बार के कार्यकाल पूरा कर सकता है। उसके बाद में अब क्या कहते हैं, पहले लिमिट नहीं थी, अब क्या कहते हैं, 4 बार से अधिक कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने 4 कार्यकाल पूरा करने के बाद में कभी भी वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन का सदस्य नहीं, अध्यक्ष पद के ऊपर मनोनीत नहीं रह सकता, यानी कार्यकाल नहीं ग्रहण कर सकता है।
आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद आता, आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा जो बेल आइकन है सब्सक्राइब के साइड में, उसको प्रेस करना ना भूलें। यदि लेक्चर पसंद आता तो आप इसे लाइक करें, नहीं पसंद आता आप इसे डिसलाइक भी करें। डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।